क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पैसे को आप इतनी बेताबी से ढूंढ रहे हैं वह शायद आपके सोते समय भी आपकी ओर आ रहा हो? अजीब लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अमीर बनने से जो चीज रोक रही है वह काम की कमी नहीं बल्कि उसका ज्यादा होना है? हां, सोते हुए भी धन को आकर्षित करना संभव है। और नहीं, मैं जादू या खोखले वादों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक ऐसे गहरे मानसिक बदलाव की बात कर रहा हूं जो आपके अवचेतन मन को आपके लिए काम करने की अनुमति देता है, तब भी जब आप आराम कर रहे होते हैं। सच यह है कि ज्यादातर लोग अपना जीवन यह मानते हुए बिताते हैं कि पैसा पसीने और कड़ी मेहनत से आता है, लेकिन धन पसीने से नहीं आता, यह चेतना से आता है। और जब आप पैसे, काम और खुद को देखने का अपना नजरिया बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। कई सालों तक मैं एक ऐसे भ्रम में फंसा रहा जिसमें लगभग हर कोई विश्वास करता है कि सफलता शारीरिक प्रयास के सीधे अनुपात में मिलने वाला इनाम है। मुझे लगता था कि जितने ज्यादा घंटे मैं काम करूंगा, जितना ज्यादा पसीना बहाऊंगा, उतना ही मैं धन के करीब पहुंचूंगा। यह एक थका देने वाला चक्र था, क्योंकि मैं जितना ज्यादा खुद को धकेलता था उतना ही ज्यादा थका हुआ और निराश होता जाता था। मैं सुबह जल्दी उठता था, वही करता था जो मुझसे कहा जाता था, सभी नियमों का पालन करता था, और फिर भी पैसा कभी पर्याप्त नहीं होता था। शायद आपने भी इसे महसूस किया हो, लगातार दौड़ने की वह भावना, लेकिन कभी कहीं न पहुंच पाना। मुझे उन रातों की याद है जब मैं आग बुझाने वाले विभाग से पूरी तरह थक कर कालिख से ढका घर लौटता था और सोचता था कि मुझ में क्या कमी है। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो कम काम करते लगते थे फिर भी समृद्ध थे। इससे मैं उलझन में पड़ गया। तभी एक पल की खामोशी में मैंने सवाल करना शुरू किया, क्या होगा अगर समस्या काम में नहीं बल्कि इस बात में है कि मैं इसके बारे में कैसे सोचता हूं? यह सवाल जागरूकता की पहली चिंगारी थी जिसने मुझे ऑटो पायलट से बाहर निकाला, क्योंकि गहरे से देखें तो ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए काम नहीं करते, वे जीवित रहने के लिए काम करते हैं। और जब तक आप केवल बिल चुकाने के लिए काम कर रहे हैं, तब तक आपके पास कुछ बड़ा बनाने के लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा कभी नहीं बचेगी। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती यह मानना थी कि प्रयास और परिणाम एक ही सीधी रेखा में थे। मैं 12 घंटे की थकाऊ शिफ्ट में काम कर सकता था और मुझे ज्यादा से ज्यादा उतनी ही तनख्वाह मिलती थी जो मेरे खर्चों को मुश्किल से पूरा कर पाती थी। लेकिन जब मैंने वास्तव में धनी लोगों का अवलोकन करना शुरू किया तो मैंने एक पैटर्न देखा। वे ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं कर रहे थे, वे ज्यादा समझदारी से सोच रहे थे। वे अपने मन को भय की ओर नहीं बल्कि उद्देश्य की ओर निर्देशित कर रहे थे। इससे मुझे एहसास हुआ कि धन इस बात से नहीं आता कि आप कितना करते हैं, बल्कि इस बात से आता है कि आप उसे करते समय कैसे सोचते हैं। 2 आदमी एक ही पद पर हो सकते हैं, समान वेतन कमा सकते हैं, फिर भी पूरी तरह से अलग भाग्य जी सकते हैं। एक कर्ज पर ध्यान केंद्रित करता है, दूसरा अवसरों पर। एक खुद को दिनचर्या तक सीमित रखता है, दूसरा रचनात्मक समाधान तलाशता है। पैसा यह नहीं पहचानता कि कौन ज्यादा कड़ी मेहनत करता है, यह उसे पहचानता है जो प्रचुरता के साथ तालमेल बिठाकर कंपन करता है। यही प्रयास और सृजन के बीच का अंतर है। जबकि प्रयास ऊर्जा को खत्म करता है, सृजन उसे उत्पन्न करता है। मैंने खुद को सालों तक एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में रखा जिसने माना कि धन कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार है। मैं खुद को छोटा, सीमित, अशिक्षित, बिना किसी अवसर के देखता था। लेकिन सच यह है कि मानव मन दुनिया की सबसे शक्तिशाली फैक्ट्री है और मैं अपने मन का उपयोग कमी पैदा करने के लिए कर रहा था। मैं नहीं कर सकता, यह मुश्किल है, मैं इसे कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा कि हर विचार के साथ मैं अपनी संभावनाओं के चारों ओर अदृश्य दीवारें बना रहा था। मुझे यह तभी एहसास हुआ जब मैंने बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर जो कुछ हो रहा था उसे देखना शुरू किया। यह दिलचस्प है कि ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करने पर गर्व करते हैं। मैं भी पहले यही गर्व से कहता था, लेकिन आज मैं समझता हूं कि कड़ी मेहनत करना सबसे खतरनाक मिथकों में से एक है जो मौजूद है, क्योंकि अनजाने में यह विश्वास पैदा करता है कि समृद्धि केवल दुख के साथ ही आ सकती है, और दुख एक लत बन जाता है। आपको लगने लगता है कि अगर कुछ आसानी से हो रहा है तो कुछ गलत है।
यह वह मानसिक जेल है जो लाखों लोगों को समृद्ध होने से रोकती है। मुझे भावनात्मक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंचना पड़ा ताकि मैं यह समझ सकूं कि पैसा बलिदान को नहीं, यह स्पष्टता को पुरस्कृत करता है। ब्रह्मांड थकान पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह कंपन पर प्रतिक्रिया करता है, और कंपन विचार से उत्पन्न होता है, शारीरिक श्रम से नहीं। जब मैंने यह समझा तो मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। तभी मैंने अपने मन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने का फैसला किया, न कि चिंताओं के लिए एक भंडार के रूप में। मुझे एक दिन याद है जब मैं एक खाली कागज लेकर बैठा और ऊपर लिखा, मैं अभी भी गरीब क्यों हूं? और जवाब एक रहस्योद्घाटन की तरह मुझ पर आया, क्योंकि मैं एक गरीब व्यक्ति की तरह सोचता हूं। मैं कमी के बारे में सोचता हूं, मैं बिलों के बारे में सोचता हूं, मैं कर्ज के बारे में सोचता हूं। उस दिन से मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपना ध्यान बदलूंगा। मैंने समस्याओं के बजाय समाधानों के बारे में सोचना शुरू किया। मैंने बाधाओं के बजाय संभावनाओं को देखना शुरू किया, और तभी प्रवाह शुरू हुआ। पैसा ऊर्जा है, और ऊर्जा जबरदस्ती से आकर्षित नहीं होती, यह तालमेल से आकर्षित होती है। जब आप पैसे के बारे में अपनी सोच बदलते हैं तो पैसा जिस तरह से आपके सामने आता है वह बदल जाता है। जब मैंने उसका पीछा करना बंद कर दिया तो वह मेरी ओर आने लगा। यह जादू जैसा लगता है, लेकिन यह सिर्फ एक प्राकृतिक नियम है। जिसका आप पीछा करते हैं वह भाग जाता है, जिसे आप आकर्षित करते हैं वह प्रवाहित होता है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो कोई भी अनुभव कर सकता है वह यह समझना है कि मन ही काम का सच्चा क्षेत्र है। आप बाहर जो कुछ भी देखते हैं वह किसी की कल्पना में शुरू हुआ। हर संपत्ति, हर साम्राज्य, हर आविष्कार एक विचार से पैदा हुआ, और विचार थकान से नहीं, वे खामोशी से उभरते हैं। इसीलिए आप जितना ज्यादा भागते हैं उतनी ही कम अपनी आंतरिक बुद्धि को सुन पाते हैं। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और महसूस करता हूं, अगर शारीरिक प्रयास धन का मार्ग होता तो मजदूर अरबपति होता। अगर बलिदान सफलता का पैमाना होता तो थके हुए लोग सबसे ज्यादा समृद्ध होते। लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता मानसिक है, यह ऊर्जावान है, यह एक आंतरिक निर्णय है। आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा तालमेल बिठाने की जरूरत है। क्योंकि बाहरी दुनिया केवल इस बात का दर्पण है कि आप क्या संभव मानते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि आप एक बात गहराई से समझें तो वह यह है, आपका मूल्य इस बात में नहीं है कि आप कितना करते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितना जागते हैं। जब आप अपनी धारणा बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। मन ही धन का सच्चा कार्यस्थल है, और यदि आप इसे उपयोग करना सीख जाते हैं तो आपको फिर कभी पैसे का पीछा नहीं करना पड़ेगा, वह आपका पीछा करना शुरू कर देगा। जब मैं पीछे मुड़कर उस समय को याद करता हूं तो उस एक पल के प्रभाव को महसूस न कर पाना लगभग असंभव है। जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ, मैं खोया हुआ, निराश और एक ऐसी दिनचर्या में फंसा हुआ था जिसने मेरी सारी ऊर्जा छीन ली थी। मैं टोरंटो अग्निशमन विभाग के लिए काम करता था, कम कमाता था, बहुत कर्ज में था, और ईमानदारी से मानता था कि जो जीवन मैं जी रहा था वह सबसे ज्यादा था जो मैं कभी हासिल कर सकता था। कोई योजना नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी, बस जीवित रहना था। जब तक एक दिन रेमंड डगलस स्टैनफोर्ड नाम का एक व्यक्ति मेरे जीवन में आया और एक साधारण हाव भाव से मेरी कहानी का मार्ग पूरी तरह से बदल दिया। उसने मुझे एक किताब दी, बस एक किताब, नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन पन्नों में उस आजादी का नक्शा था जिसे मैं अनजाने में तलाश रहा था। जब मैंने पहली बार वह किताब खोली तो मुझे सब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर कुछ जागृत हुआ। ऐसा लगा जैसे एक खामोश आवाज ने कहा, आपको इससे कहीं ज्यादा के लिए बनाया गया है। और उसी पल मुझे एहसास होने लगा कि मैं उन सीमाओं में विश्वास करने के लिए कितना वातानुकूलित था जो मेरी अपनी भी नहीं थी। मैं यह सुनते हुए बड़ा हुआ था कि सफलता शिक्षितों, भाग्यशालियों, सही जगह पर पैदा हुए लोगों का विशेषाधिकार है, और मैंने बिना किसी डिग्री के, बिना किसी संपर्क के और बिना किसी उम्मीद के इस विचार को पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मुझे जो चीज फंसाए हुए थी वह अवसरों की कमी नहीं थी, वह मेरी अपनी छवि थी। मैंने हिल की किताब का प्रत्येक अध्याय पढ़ा और खुद से पूछा, क्या होगा अगर वह सही है? क्या होगा अगर विचार वास्तव में
वास्तविकता को बदल सकता है। वह छोटा, लगभग शर्मीला संदेह ही एक दरार बनाने के लिए पर्याप्त था, जिससे प्रकाश अंदर आया। मैंने इसे आजमाने का फैसला किया। मैंने खुद को समृद्ध, सक्षम, आजाद कल्पना करना शुरू किया। मैंने यह पूरी तरह से विश्वास किए बिना भी किया। पहले तो यह मूर्खता जैसा लगा, लेकिन कुछ होने लगा। मेरा व्यवहार बदल गया। मैंने ज्यादा उद्देश्य के साथ काम करना शुरू किया। जहां मैं पहले बाधाएं देखता था, वहां समाधान देखने लगा। परिवर्तन आंतरिक, खामोश था, लेकिन परिणाम जल्द ही दिखाई देने लगे। कुछ ही समय बाद मैंने अग्निशमन विभाग छोड़ दिया। कई लोगों ने मुझे पागल कहा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी एकमात्र सुरक्षा फेंक रहा था, लेकिन मैं पहले ही कुछ ऐसा समझ चुका था जो उन्हें अभी तक नहीं पता था। सच्ची सुरक्षा एक निश्चित वेतन में नहीं है, यह एक निश्चित विचार में है कि आप अपना भाग्य खुद बनाने में सक्षम हैं। और इसी विश्वास के साथ मैंने अपनी पहली सफाई कंपनी खोली। मुझे कोई व्यावसायिक ज्ञान नहीं था, कोई निवेश नहीं था, कोई विस्तृत योजना नहीं थी। मेरे पास बस एक विचार था, और जो मैं चाहता था उसकी एक स्पष्ट दृष्टि थी। अपने पहले साल में मैंने लगभग 90 लाख भारतीय रुपए से भी अधिक कमाए। 90 लाख भारतीय रुपए, यह केवल एक संख्या लग सकती है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कर्ज में डूबा हुआ था, यह एक नई वास्तविकता का प्रतीक था। सबसे आश्चर्यजनक बात पैसा खुद नहीं था, बल्कि वह जो दर्शाता था। इस बात का प्रमाण कि मन ही एकमात्र असीमित संपत्ति है जो हमारे पास है। मैंने अपना शरीर नहीं बदला, मैंने अपना शहर नहीं बदला, मैंने अपनी किस्मत नहीं बदली, मैंने अपनी चेतना बदली। और शायद इस पूरे अनुभव का सबसे शक्तिशाली बिंदु यह समझना था कि ब्रह्मांड हमेशा इरादे पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय लेते हैं, तो परिस्थितियां खुद को इस तरह से व्यवस्थित करना शुरू कर देती हैं कि जो कभी असंभव लगता था, वह संभव हो जाए। सही लोग सामने आते हैं, सही विचार उभरते हैं, अवसर खुद को प्रकट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया आपके आदेश पर कार्य करने का इंतजार कर रही है। आज मैं समझता हूं कि तब क्या हुआ था। मैंने सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ी, मैंने उस प्रतिमान को बदल दिया जिसके माध्यम से मैं जीवन को देखता था। रेमंड स्टैनफोर्ड ने मुझे कोई जादुई सूत्र नहीं दिया। उन्होंने मुझे एक चाबी दी, और उस चाबी ने मेरे अपने मन का दरवाजा खोल दिया। मैंने तब से जो कुछ भी हासिल किया है, वह उस शुरुआती निर्णय से पैदा हुआ था कि मैं कर सकता था। मैं यह कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कुछ समझें। आप जिस परिवर्तन की शक्ति को खोज रहे हैं, वह आपके बाहर नहीं है, वह पहले से ही वहां है। बस आपके उसे उपयोग करने का निर्णय लेने का इंतजार कर रही है। आपको एक नई नौकरी, ज्यादा डिग्रियों या किस्मत की जरूरत नहीं है। आपको सोचने के एक नए तरीके की जरूरत है। वही चीज जिसने मुझे अग्निशमन विभाग से दूर किया और दुनिया भर में लाखों लोगों को समृद्धि के बारे में सिखाने के लिए प्रेरित किया। स्टैनफोर्ड के साथ उस मुलाकात ने मेरी अंदरूनी क्रांति की शुरुआत को चिह्नित किया। वह क्षण था जब मैंने परिस्थितियों का शिकार बनना बंद कर दिया और अपनी वास्तविकता का निर्माता बन गया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार जब दिमाग एक नए विचार के साथ खुलता है, तो वह कभी अपने मूल आकार में वापस नहीं सिकुड़ता। एक बार जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो आप बाहरी चीजों से बंध कर रहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने मुश्किल तरीके से सीखा कि ध्यान सिर्फ ध्यान देना नहीं है, यह वह लेंस है जो आपकी पूरी वित्तीय वास्तविकता को या तो बिगाड़ देता है या स्पष्ट करता है। जब मैं मुश्किल से गुजारा कर रहा था, तो सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे बिलों, इनवॉइस और बकाया भुगतानों के बारे में सोचना पड़ता था। बिना समझे ही मैं हर दिन अपने दिमाग को और ज्यादा बिलों को खोजने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था, और उसने बात मानी। दिमाग ध्यान के प्रति इतना वफादार होता है कि अगर आप उसे कमी का एहसास कराते हैं, तो वह पूरा दिन उसी कमी की पुष्टि करने में लगा रहेगा। क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? आप अपना बैंकिंग ऐप सिर्फ देखने के लिए खोलते हैं, और 5 मिनट बाद आपका सिर भारी महसूस होता है, सांसें छोटी हो जाती हैं, और आपका एकमात्र निष्कर्ष होता है, यह काफी नहीं होगा। क्या यह अजीब नहीं है कि यह देखने में सीधा सादा लगने वाला काम आपकी रचनात्मकता, आपके साहस और यहां तक कि आपके बगल में मौजूद अवसरों को देखने की आपकी क्षमता को कैसे छीन लेता है? एक रात मैंने सीधे इस समस्या का सामना करने का फैसला किया।
मैं अकेला बैठ गया, एक कागज लिया और उन सभी डरों को लिख दिया जो मुझे दबा रहे थे। क्रेडिट कार्ड का कर्ज, किराया और यह एहसास कि मैं जिंदगी में पीछे छूट रहा हूं। मैंने उस कागज को मेज पर रखा, 2 कदम पीछे हटा और खुद से एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या समस्या मेरे अंदर है या इस कागज पर? उसी पल कुछ बदल गया। मैं पीड़ित की भूमिका से एक दर्शक की भूमिका में आ गया। जब डर आपके सीने के अंदर होता है तो वह असीमित लगता है। जब आप उसे बाहर रखते हैं और दूर से देखते हैं तो वह सिकुड़ जाता है। उस रात मैंने कर्ज हल नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति वापस पा ली, मेरा ध्यान, और उसके साथ सोचने की क्षमता भी। उसी पल से मैंने एक छोटा सा नियम बनाया जिसने मेरा खेल बदल दिया। हर सुबह अपने बैंक स्टेटमेंट खोलने के बजाय मैं अपना उद्देश्य खोलता था। मैं एक कार्ड लेता और साफ शब्दों में लिखता कि मैं क्या बनाना चाहता हूं। मैं कुछ उपयोगी, स्केलेबल करके आय उत्पन्न करता हूं और जिससे लोगों का जीवन बेहतर होता है। मैं इसे जोर से पढ़ता, सांस लेता और पूछता, आज कौन सा अगला छोटा सा कदम इस सपने को किसी के करीब लाता है? सही योजना नहीं, शुक्रवार तक अमीर कैसे बने नहीं, बस अगला कदम। यह दिमाग को ऐसे संरेखित करता है जैसे एक इंजीनियर लेजर की दिशा को समायोजित करता है। स्रोत पर कुछ मिलीमीटर, गंतव्य पर मीलों का अंतर पैदा करते हैं। ध्यान अदृश्य है, लेकिन यह उस ऊर्जा से मापा जा सकता है जिसे आप महसूस करते हैं। जब मेरा ध्यान कर्ज पर था तो मैं भारी, धीमा और दोषी महसूस करता था। जब मैंने अपना ध्यान समाधानों पर केंद्रित किया तो मेरे शरीर में बदलाव आया। गहरी सांसें, स्पष्ट निर्णय, सरल और अधिक कार्यवाही योग्य विचार। यह सबके साथ ऐसा ही होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन दिनों आप हल्का महसूस करते हैं, आप उन चीजों को आधे घंटे में सुलझा लेते हैं जिन्हें आप हफ्तों तक खींचते रहते थे? यह भाग्य नहीं है, यह बिना प्रतिरोध का ध्यान है। मैं 2 लोगों को देखता हूं जो एक ही जगह से शुरू करते हैं। एक अपने वेतन को देखता है और सोचता है यह पर्याप्त नहीं है। दूसरा उसी राशि को देखता है और पूछता है, मैं इससे क्या बना सकता हूं? एक कॉफी कम करने के बारे में सोचता है, दूसरा दोहराने योग्य मूल्य बनाने के बारे में सोचता है। एक सेवा जिसे कई बार बेचा जा सकता है, एक डिजिटल उत्पाद, एक ऐसी प्रक्रिया जो दूसरों का समय बचाती है। पहला डर को बढ़ाता है, दूसरा संभावनाओं को बढ़ाता है। आपको क्या लगता है 12 महीनों में इनमें से किसने अपनी आय श्रेणी बदली होगी? यह आशावादी होने के बारे में नहीं है, यह अपने ध्यान को उस चीज पर निर्देशित करने के बारे में है जो आप उसे देखते ही बढ़ती है। मुझे एक साधारण वास्तविकता जांच करना पसंद है। अपनी पिछली चिंता को लें जो आपको जगाए हुए है और पूछें, अगले 20 मिनट में मेरे नियंत्रण में ठीक क्या है? यदि उत्तर कुछ नहीं है तो समस्या बदलें। उस पर ध्यान केंद्रित करें जो कार्रवाई स्वीकार करती है। यदि उत्तर कुछ है तो उस कुछ को आज ही एक छोटे से काम में बदलें। एक ईमेल भेजा, एक बिक्री पृष्ठ का मसौदा तैयार किया, संभावित ग्राहकों को 3 संदेश, एक कोर्स का रिकॉर्ड किया गया मॉड्यूल, किसी विशिष्ट व्यक्ति को मुफ्त परामर्श की पेशकश की। ध्यान को दिशा चाहिए, नाटक नहीं। ज्यादातर लोग उन चीजों के बारे में सोचने में घंटों बिताते हैं जिन्हें वे हिला नहीं सकते और भूल जाते हैं कि क्या उनकी पहुंच में है। मैंने खराब सवालों को अच्छे सवालों से भी बदल दिया। खराब सवाल आपको पंगु बना देते हैं। यह इतना मुश्किल क्यों है? क्या होगा अगर यह काम नहीं किया? अच्छे सवाल आपको खेल में लाते हैं। मैं अपने काम के घंटे बढ़ाए बिना और लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं? मेरे ज्ञान का कौन सा हिस्सा कुछ ऐसा बन सकता है जो सोते समय बिके? मैं आज क्या बना सकता हूं जिसका फल मुझे अभी से 6 महीने बाद भी मिलता रहे? जब आप सवाल बदलते हैं तो आप अपना ध्यान बदलते हैं। जब आप अपना ध्यान बदलते हैं तो आप अपना व्यवहार बदलते हैं। जब आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो परिणाम अनिवार्य रूप से बदलते हैं। एक बात है जिस पर कम ही लोग ध्यान देते हैं। ध्यान सिर्फ जरूरी चीजों को हां कहना नहीं है, यह उन चीजों को सुंदरता से ना कहना है जो ध्यान भटकाती हैं। मुझे निमंत्रणों को अस्वीकार करना पड़ा, ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करना पड़ा और उन बातचीत से दूर रहना पड़ा जो केवल शिकायतों को बढ़ावा देती थीं। शुरुआत में यह दर्द देता है क्योंकि दिमाग तात्कालिकता और पुष्टि का आदी होता है, लेकिन धन के लिए निर्देशित धैर्य की आवश्यकता होती है।
मैंने 90 मिनट के ऐसे ब्लॉक अलग रखना शुरू किया जहां कोई सूचना नहीं आती थी, सिर्फ मूल्य का एक टुकड़ा बनाने के लिए। एक अध्याय, एक पाठ, एक स्क्रिप्ट, एक मैनुअल। हर ब्लॉक के अंत में मेरे पास कुछ ऐसा होता था जिसे वितरित किया जा सकता था, बेचा जा सकता था या सिखाया जा सकता था। संचित परिणाम निरंतर ध्यान का एक दुष्प्रभाव है, और हां, इसमें एक भावनात्मक घटक भी है। जब आप कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने शरीर में वही खतरे वाली प्रतिक्रियाएं सक्रिय करते हैं जो आपको लड़ने, भागने या जम जाने पर मजबूर करती हैं। उस अवस्था में आपके दिमाग के साथ विचार कमजोर हो जाते हैं, बातचीत हताश लगती है और आप अपनी कीमत से कम स्वीकार करते हैं। जब आप सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका शरीर कल्पना, सहानुभूति और रणनीति तक पहुंचने के लिए पर्याप्त आराम करता है। इसीलिए बेहतर सोचना जीवन को तेजी से आगे बढ़ाता हुआ लगता है। आप उन आंतरिक संसाधनों को खोल देते हैं जो घबराहट के कारण फंसे हुए थे। मुझे आपको एक व्यावहारिक उदाहरण देने दें जिसे कोई भी आज लागू कर सकता है। एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य चुनें और ज्यादा कमाओ नहीं, बल्कि एक्स के साथ हर महीने 1000 रुपए अतिरिक्त कमाओ। अब आपके पास पहले से मौजूद 3 ज्ञान संपत्तियों की सूची बनाएं। एक प्रक्रिया जिसमें आप काम पर माहिर हैं, एक परिणाम जो आपने पहले ही किसी के लिए दिया है, एक समस्या जिसे आप हल करना जानते हैं। इन बिंदुओं को इस सवाल से जोड़ें, मैं इसे कुछ ऐसा कैसे बना सकता हूं जिसे मेरी सीधी उपस्थिति के बिना एक से ज्यादा बार डिलीवर किया जा सके। यह एक ई बुक, एक मिनी कोर्स, एक टेम्पलेट, एक गाइड, आवर्ती सामग्री के साथ एक सदस्यता हो सकता है। फिर अपना पहला न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद तैयार करें और उसे 10 ऐसे लोगों को दें जिन्हें आज ही लाभ होगा। पूर्ण नहीं, कभी नहीं, आज। ध्यान गति पर फलता फूलता है। मैं जानता हूं कि यह सच होने के लिए बहुत सरल लगता है, लेकिन ठीक इसी तरह मैं एक अग्निशमन कर्मी से संपत्ति निर्माता बन गया, अपने ध्यान की रक्षा करके, जैसे कोई ऑक्सीजन की रक्षा करता है। हर बार जब मुझे लगता है कि मेरा दिमाग यह काम नहीं करेगा की ओर फिसल रहा है, तो मैं उस कार्ड पर लौटता हूं। मैं क्या बनाना चाहता हूं, मैं किसकी मदद करना चाहता हूं, अगला छोटा सा कदम क्या है। यह एक पुनर्प्रशिक्षण है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि दुनिया नहीं बदली है, आपने अपना लेंस बदल दिया है, और सही लेंस के साथ जो अवसर हमेशा से मौजूद थे वे अंततः स्पष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण जीवन आपके पक्ष में साजिश करना शुरू कर देता है, इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड अचानक उदार हो गया, बल्कि इसलिए कि आपने अंततः अपना ध्यान वहां रखना सीख लिया है जहां प्रचुरता बढ़ती है। मुझे एक बातचीत स्पष्ट रूप से याद है जिसने पैसे को दिमाग की आंखों से, न कि डर की आंखों से देखने के मेरे नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। मेरी एक करीबी दोस्त पेगी मैककॉल को अपने सपनों का घर मिल गया था, एक सुंदर संपत्ति, ठीक वैसी ही जैसी उसने हमेशा कल्पना की थी। लेकिन एक बात ऐसी थी जो दुर्गम लग रही थी। कीमत उसके द्वारा तय किए गए बजट से 8 करोड़ रुपए ज्यादा थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और लगभग बिना सोचे कहा, उन 8 करोड़ को छोटा बना दो। वह हंसी, यह सोचकर कि यह मजाक था, लेकिन मेरा मतलब उन शब्दों से कहीं ज्यादा था। मैंने कहा था, बाधा को देखने का अपना तरीका बदलें और बाधा का आकार बदल जाएगा। कुछ दिनों बाद पेगी ने मुझे एक विचार के साथ फोन किया। उसने उस वाक्यांश को एक परियोजना में बदल दिया था, एक किताब और एक सेमिनार जिसका नाम था 8 करोड़ को छोटा बनाओ। हमने मिलकर काम किया और कई लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए उस परियोजना ने लगभग 8 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न किया। इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड ने उदार होने का फैसला किया, बल्कि इसलिए कि उसने डर को जिज्ञासा से और सीमा को सृजन से बदल दिया। जो कभी असंभव लगता था वह सुलभ हो गया, क्योंकि उसके दिमाग ने कीमत देखना बंद कर दिया और उद्देश्य देखना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि वे पैसे को कैसे देखते हैं, यह उनकी अपनी नियति को कितना आकार देता है। जब आप किसी संख्या को देखते हैं और डर महसूस करते हैं, तो वह डर वह लेंस बन जाता है जिसके माध्यम से आप हर चीज की व्याख्या करते हैं। और डर एक भयानक सलाहकार है। यह कुछ नहीं बनाता, यह केवल सिकोड़ता है। क्या आपने गौर किया है कि जब आप एक बड़ी राशि देखते हैं और सोचते हैं यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है, तो आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है?
आपकी सांसें बदल जाती हैं, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपका शरीर सिकुड़ जाता है। यह ऐसा है मानो अनजाने में आप ब्रह्मांड से कहते हैं, यह मेरे लिए नहीं है, और वह आज्ञाकारी रूप से जवाब देता है, समझ गया। लेकिन जब आप अपनी सोच को मैं इसे कैसे संभव बना सकता हूं में बदलते हैं तो कुछ असाधारण होता है। आपका दिमाग अपना रचनात्मक हिस्सा सक्रिय करता है, वह जो रास्ते, समाधान, नए संबंध खोजता है। यह साधारण मानसिक पुनर्निर्देशन आपकी वास्तविकता की संरचना को बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। न्यूरोसाइंस अनुसंधान पुष्टि करता है कि मानव मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन छोड़ता है जब वह एक चुनौती को खतरे के बजाय एक अवसर के रूप में व्याख्या करता है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया ध्यान, रचनात्मकता और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता को बढ़ाती है। पेगी ने ठीक यही किया और कोई भी यही कर सकता है। मैंने सीखा कि पैसा कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे हराना है। यह समझने लायक एक प्रतिबिंब है। जब आप इसे देखते हैं तो यह आपकी भावनाओं को बढ़ा देता है। यदि आप इसे डर के साथ देखते हैं तो यह आपसे दूर भागता है। यदि आप इसे जागरूकता के साथ देखते हैं तो यह आपके करीब आता है। सब कुछ नजरिए पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। एक दीवार को एक अभेद्य बाधा या एक कोरे कैनवास के रूप में देखा जा सकता है। यह सब उस कहानी पर निर्भर करता है जो आप खुद अपने लिए बुनते हैं। एक समय था जब मुझे भी बड़ी रकम देखकर असहज महसूस होता था। जब मैंने अपने पहले 1 लाख रुपये कमाए तो मेरे अंदर एक हिस्सा दोषी महसूस कर रहा था, जैसे मैं अपने आप को धोखा दे रहा था। मैंने महसूस किया कि अंदर ही अंदर मैं अभी भी खुद को सीमित समझने वाले व्यक्ति की तरह ही सोचता था। मैंने अपना परिणाम बदल दिया था, लेकिन अपना नजरिया नहीं। और तभी मैंने धारणा की असली शक्ति को समझा। दुनिया इसलिए नहीं बदलती क्योंकि आप ज्यादा पैसे कमाते हैं। यह तब बदलती है जब आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप इसे पाने के लायक हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि हर संख्या का एक भावनात्मक वजन होता है। कुछ लोगों के लिए 10,000 रुपये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरों के लिए यह महज एक साधारण निर्णय का खर्च है। इन दो दुनियाओं के बीच का अंतर प्रयास की मात्रा में नहीं है, बल्कि किसी की मानसिकता की विशालता में है। जब आप असंभव को छोटा समझने लगते हैं तो असंभव अपने आप सिकुड़ने लगता है। पेगी ने उन 10 लाख रुपए को एक बाधा के रूप में देखा होता और उसने अपने सपने को छोड़ दिया होता। इसके बजाय उसने इसे एक निमंत्रण के रूप में देखना चुना और उस चुनाव ने उसकी नियति बदल दी। इसी तरह जब आप किसी लक्ष्य का सामना करते हैं और उसे एक वास्तविक संभावना के रूप में मानने का निर्णय लेते हैं तो आपका दिमाग आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। यह पुल बनाने लगता है जहां पहले उसे केवल दीवारें दिखाई देती थीं। सालों तक मैं उन वाक्यांशों के बोझ तले जिया जो मासूम लगते थे, लेकिन चुपचाप मेरे भाग्य को आकार देते थे। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। गरीब पैदा हुए, गरीब ही मरेंगे। हाथ में जो है वही अच्छा है। ये शब्द मेरे मन में ऐसे गूंजते थे जैसे वे प्रकृति के नियम हों, और बिना जाने ही मैंने उन्हें पूर्ण सत्य में बदल दिया। मैं यह मानते हुए बड़ा हुआ कि समृद्धि की इच्छा करना लालच की निशानी थी कि अधिक चाहना स्वार्थ का पर्याय था। समस्या यह है कि जिसे आप सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं वह आपके जीवन को नियंत्रित करने लगता है, भले ही आप इसके प्रति सचेत न हों। और इस तरह पैसा मेरे लिए स्वतंत्रता का नहीं बल्कि अपराध बोध का प्रतीक बन गया था। जब मैंने अंततः अपनी मान्यताओं का अवलोकन करना शुरू किया तो मुझे एक चौंकाने वाली बात का एहसास हुआ। मुझे पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि उसे पाने की अनुमति की कमी थी। मुझे बहुतायत को अस्वीकार करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। बचपन से ही मैंने वयस्कों को बिलों के बारे में शिकायत करते हुए सुना, यह कहते हुए कि जिंदगी निष्पक्ष नहीं है या कि अमीर गरीबों का शोषण करते हैं। मैंने यह सब एक स्पंज की तरह सोख लिया, बिना कभी इस पर सवाल उठाए। और परिणाम स्वरूप जब मैंने ज्यादा कमाना शुरू किया तब भी मैंने अनजाने में उसे घंवाने वाली परिस्थितियां पैदा कर दी। यही कारण है कि इतने सारे लोग कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी वहीं रहते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर वे मानते हैं कि वे जितना उनके पास है उससे ज्यादा के हकदार नहीं हैं। ये मान्यताएं केवल मन में नहीं रहती,
वे शरीर, निर्णयों, आवाज के लहजे और यहां तक कि सूक्ष्म हाव भाव में भी घुसपैठ कर जाती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई बहुत सारे पैसे का जिक्र करता है तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? शायद आप असहज होकर मुस्कुराते हैं, नजरें चुराते हैं या कोई मजाक करते हैं। यह स्वचालित प्रतिक्रिया एक पुरानी मान्यता का प्रतिबिंब है। यह मेरे लिए नहीं है। और जब तक आप इन वाक्यांशों को चुनौती नहीं देते जो आपको कम उम्र से सिखाए गए थे, वे चुपचाप नियंत्रित करते रहेंगे कि आप खुद को क्या प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। मैंने जो खोजा वह यह है कि व्यवहार बदलना पर्याप्त नहीं है। आपको आधार को फिर से प्रोग्राम करने की जरूरत है। यह जहरीली मिट्टी में फूल लगाने की कोशिश करने जैसा है। आप इसे जितना चाहें उतना पानी दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी फलेगा फूलेगा नहीं जब तक आप मिट्टी को शुद्ध नहीं करते। सीमित करने वाली मान्यताएं यही अदृश्य जहर हैं। वे आपको सावधानी के भेस में आए अवसरों को ठुकरा देते हैं। कितनी बार आपने सोचा है, मैं अभी तैयार नहीं हूं, या शायद एक दिन मैं कोशिश करूंगा। कितनी बार आप अपने काम के लिए अधिक शुल्क लेने से डरते हैं, ये जानते हुए भी कि आप मूल्य प्रदान करते हैं। यह विनम्रता नहीं है, यह एक प्रोग्रामिंग है। और इस प्रोग्रामिंग को बदलने का पहला कदम है इस पर सवाल उठाना। मैंने यह पैसे के बारे में हर उस वाक्यांश को लिखकर शुरू किया जो मेरे मन में आता था। पैसा गंदा है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, पैसा कमाना मुश्किल है। फिर हर एक के बगल में मैंने लिखा, मुझे यह किसने बताया? कई मामलों में उत्तर था, मेरे माता पिता, एक शिक्षक, टेलीविजन। और तब मैंने सबसे मुक्तिदायक सच्चाई का एहसास किया। इसमें से कुछ भी वास्तव में मेरा नहीं था। ये विरासत में मिली मान्यताएं थीं, चुनी हुई नहीं। और यदि उन्हें सीखा गया था तो उन्हें भुलाया भी जा सकता था। मैंने हर सीमित सोच को विस्तृत करने वाले सवालों से बदल दिया। मैं यह नहीं खरीद सकता के बजाय मैंने सोचा, मैं इसे कैसे संभव बना सकता हूं? यह बहुत महंगा है के बजाय मैंने पूछा, इसे सुलभ बनाने के लिए मुझे क्या सीखने की जरूरत है? नजरिए में इस साधारण बदलाव ने उन रास्तों को खोलना शुरू कर दिया जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। क्योंकि मन जब सकारात्मक रूप से चुनौती दी जाती है तो उत्तर खोजने के लिए काम करता है। यह एक इंजन की तरह है जिसे सही ईंधन की जरूरत होती है, और सही ईंधन ऐसे सवाल हैं जो आपकी संभावनाओं को बढ़ाते हैं, न कि कम करते हैं। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। आर्थिक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि मानव मस्तिष्क में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है जो प्रासंगिक है उसे फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार होता है। जब आप खुद को बार बार बताते हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है, तो यह सिस्टम अवसरों को अनदेखा करना शुरू कर देता है और केवल उन सबूतों को उजागर करता है कि पैसा कमाना वास्तव में कठिन है। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं अधिक मूल्य उत्पन्न करना सीख सकता हूं, तो वही सिस्टम आपको समाधान, संपर्क और विचार दिखाना शुरू कर देता है। आपकी बाहरी वास्तविकता उस चीज के साथ संरेखित होती है जिसे आप संभव मानते हैं। इसी तरह मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। मैंने यह सोचना बंद कर दिया कि मैं क्या नहीं कर सकता था, और यह सोचना शुरू कर दिया कि मैं कैसे कर सकता हूं। एक साधारण उदाहरण, जब मैं अभी भी सफाई सेवाएं प्रदान कर रहा था, तो मैंने महसूस किया कि मैं क्रियान्वयन में बहुत अधिक समय और सोचने में बहुत कम समय लगा रहा था। तो मैंने खुद से पूछा, मैं इस सेवा को दोगुना मेहनत किए बिना कैसे बढ़ा सकता हूं? इस सवाल ने मुझे अन्य लोगों को प्रशिक्षित करने, व्यवसाय का विस्तार करने और एक प्रणाली बनाने के विचार की ओर ले गया। महज कुछ महीनों बाद मैं 10 गुना ज्यादा कमा रहा था और काम कम कर रहा था। यह सब एक विश्वास में बदलाव और एक नए सवाल से शुरू हुआ। लेकिन कुछ और भी गहरा है। जिस तरह से आप अन्य लोगों के सामने पैसे के बारे में बात करते हैं, यदि आप इसे दुर्लभ चीज मानते हैं, तो आपका अवचेतन उस कमी को सुदृढ़ करता है। मैंने मैं नहीं कर सकता कहना बंद कर दिया, और यह अभी मेरी प्राथमिकता नहीं है कहना शुरू कर दिया। यह एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन यह सब कुछ बदल देती है। क्योंकि एक बयान कहता है, मैं परिस्थितियों का शिकार हूं। दूसरा कहता है, मैं तय करता हूं कि अभी क्या महत्वपूर्ण है। यह आंतरिक भाषा ही समृद्ध लोगों को साधारण लोगों से अलग करती है। मैंने कई बुद्धिमान लोगों को अपनी प्रतिभा को बर्बाद करते हुए देखा है, क्योंकि उनके पास एक ही हानिकारक मान्यता थी, मैं पैसे के मामले में अच्छा नहीं हूं। यह वाक्यांश एक जादू की तरह है, और हर बार जब इसे बोला जाता है,
तो दिमाग इसे सच साबित करने के लिए समायोजित होता है। लेकिन पैसा असाधारण बुद्धिमत्ता की मांग नहीं करता, यह भावनात्मक स्पष्टता की मांग करता है। यह उन लोगों की ओर बहता है जो इसका सम्मान करते हैं, डरते नहीं। आज मैं देखता हूं कि सच्ची समृद्धि तब शुरू होती है जब आप उन कहानियों पर सवाल उठाते हैं जो आपको बताई गई हैं। कोई भी वाक्यांश जो आपको छोटा महसूस कराता है वह सच नहीं है। कोई भी मान्यता जो आपको जीवन से सिकुड़ने पर मजबूर करती है आध्यात्मिक नहीं है। और कोई भी विचार जो आपको आगे बढ़ने की इच्छा के लिए दोषी महसूस कराता है वह प्रचुरता से नहीं आता, वह कमी से आता है। ब्रह्मांड अपराध बोध को पुरस्कृत नहीं करता, यह जागरूकता पर प्रतिक्रिया देता है। तो अगली बार जब आप इन बने बनाए वाक्यांशों में से कोई एक सुने तो रुकें और पूछें, क्या यह मुझे मेरी स्वतंत्रता के करीब लाता है या दूर ले जाता है? क्योंकि हर मान्यता एक बीज है और आप चुनते हैं कि आप क्या उगाना चाहते हैं। धन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित विशेषाधिकार नहीं है। यह एक मानसिक स्थिति है जो उन सभी के लिए उपलब्ध है जो अलग तरह से सोचने की हिम्मत करते हैं। जब आप पैसे के बारे में अपनी मान्यताओं को बदलते हैं तो पैसा आपके बारे में अपनी मान्यताओं को बदल देता है, और उस पल में वह सब कुछ जो कभी असाध्य लगता था अंततः करीब आने लगता है। यदि आपने अब तक जो सुना है वह आपके अंदर कुछ जगाना शुरू कर रहा है, तो अब एक पल के लिए रुकने, गहरी सांस लेने और ध्यान देने का समय है, क्योंकि यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। धन और मन की शक्ति के बारे में मैंने जो कुछ भी खोजा है वह एक मूल सत्य पर निर्भर करता है। पैसा कभी बाहरी नहीं था, यह हमेशा आंतरिक था। आप नौकरियां बदल सकते हैं, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी मानसिकता वही रहती है तो आपके परिणाम भी वही रहेंगे। धन एक कंपन है और आप इसे तभी आकर्षित करते हैं जब आप इसके साथ संरेखित होते हैं। और यह संरेखण इस बात से शुरू होता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैं अपनी वित्तीय जीवन को कैसे बदलना शुरू कर सकता हूं? और मैं हमेशा कहता हूं, खुद की उस छवि को बदलकर शुरू करें जो आपके मन में है, क्योंकि आप अपने मन में रखे गए मानक से उच्च जीवन स्तर को कभी बनाए नहीं रख पाएंगे। आपकी बैंक खाता आपकी कीमत तय नहीं करता, यह आपकी आत्म छवि है। और आपकी आत्म छवि वह अदृश्य थर्मोस्टेट है जो नियंत्रित करता है कि आप खुद को कितनी सफलता, प्यार और समृद्धि की अनुमति देते हैं। आप लॉटरी जीत सकते हैं और कुछ ही सालों में खुद को वहीं पा सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी, यदि आपका दिमाग यह मानता रहता है कि आप इसके हकदार नहीं हैं। और आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, जैसा मैंने किया, और एक बड़ा धन बना सकते हैं यदि आप खुद को एक सक्षम, समृद्ध और योग्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं। मुझे स्पष्ट रूप से याद है जब मैंने पहली बार इसे वास्तव में समझा था। मैं अपनी सफाई कंपनी के साथ सफलता प्राप्त करना शुरू कर रहा था। पैसा आने लगा, अवसर दिखने लगे, फिर भी मेरे अंदर कुछ कहता रहा, यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। यह एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली आवाज थी। मैंने निर्णयों को तोड़ना, अवसरों पर हिचकिचाना शुरू कर दिया, और जो भाग्य जैसा लग रहा था वह बिखरने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ, समस्या पैसा नहीं था, यह मेरी आंतरिक सीमा थी। मैं खुद को अभी भी उस असुरक्षित बच्चे के रूप में देखता था जिसने स्कूल छोड़ दिया था, जिसके पास कोई डिप्लोमा नहीं था, जो हीन महसूस करता था। जब मैंने खुद की उस छवि को बदलना शुरू किया, न कि अपने बैंक बैलेंस को, तभी सब कुछ स्थिर होना शुरू हुआ। आपको यह समझने की जरूरत है, दुनिया आपको आपके काम के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए भुगतान करती है कि आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं। जब आप खुद को मूल्यवान समझते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है और ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यह कोई कविता नहीं, यह मानसिक भौतिकी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध से पता चलता है कि इंसान का दिमाग उसी बात को पुख्ता करता है जिसे वह सच मानता है। अगर आप खुद को गरीब मानते हैं तो यह आपको उसी हिसाब से काम करने पर मजबूर करता है। आप सुरक्षित रास्ते चुनते हैं, जोखिमों से बचते हैं और अवसरों को गंवा देते हैं। लेकिन अगर आप खुद को अमीर मानते हैं तो यह आपको आत्मविश्वास, दूरदर्शिता और कुछ नया बनाने के साहस के साथ वैसा ही करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, अगर ये विचार आपके मन को छू रहे हैं,
तो कृपया लाइक करें और तुरंत सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ समर्थन का एक संकेत नहीं है, यह एक प्रतीकात्मक निर्णय है। यह आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हर बदलाव एक सचेत निर्णय से शुरू होता है। और मेरा यकीन मानिए, उस निर्णय को लेने भर से ही आपकी ऊर्जा में बदलाव आ जाता है। जब आप समृद्धि के बारे में सामग्री को सब्सक्राइब करते हैं तो आप विकास की एक आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी से जुड़ रहे होते हैं। आप अपने अवचेतन मन को एक खामोश संदेश भेज रहे होते हैं कि आप सीखना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं और समृद्ध होना चाहते हैं। और ठीक यही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग एक आज्ञाकारी अनुयायी है। यह उन कारणों, सबूतों और रास्तों की तलाश करेगा जो आपके विश्वास की पुष्टि करें। अपनी आत्म छवि को बदलना कोई झटपट होने वाला काम नहीं, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली है। शुरुआत इस बात पर ध्यान देने से करें कि आप खुद के बारे में कैसे बात करते हैं। दिन में कितनी बार आप विचारों में खुद को कम आंकते हैं? आप कितनी बार कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मैं बदकिस्मत हूं? इनमें से हर वाक्य आपके मन की उपजाऊ जमीन में बोया गया एक बीज है, और देर सवेर आप ठीक वही काटेंगे जो आपने बोया है। मुझे हर नकारात्मक वाक्य को एक सचेत पुष्टि से बदलना सीखना पड़ा। मैंने खुद से कहा, भले ही मुझे पूरी तरह विश्वास न हो, मैं सक्षम हूं, मैं प्रचुरता का हकदार हूं, मैं समृद्धि का एक माध्यम हूं। शुरुआत में यह जबरदस्ती लगा, लेकिन समय के साथ मेरे मन ने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया, और जो कभी महज एक वाक्य था वह हकीकत में बदल गया। आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में कार्य करना होगा जिसके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो वह चाहता है, क्योंकि यही आकर्षण के लिए सही मानसिक स्थिति बनाता है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड पूछता है, क्या आप वाकई इस पर विश्वास करते हैं? और आपका रवैया ही इसका जवाब है। जब आप एक समृद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, अहंकार से नहीं बल्कि जागरूकता से, तो आपके आसपास की दुनिया इस छवि की पुष्टि करने के लिए खुद को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर देती है। अवसर पैदा होते हैं, सही लोग आपके रास्ते में आते हैं और प्रवाह, फ्लो शुरू हो जाता है। धन एक आंतरिक स्थिति का परिणाम है। यह आपको पूरा करने के लिए नहीं आता, यह आपको प्रतिबिंबित करने के लिए आता है। इसलिए अगर आप अधिक आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको पहले विचार, भावना और कार्य में अधिक बनना होगा। जो कमी है उसे देखना बंद करें और जो पहले से मौजूद है उस पर ध्यान देना शुरू करें। उन कहानियों को दोहराना बंद करें जो आपको सीमित करती हैं और नई कहानियां बनाना शुरू करें, क्योंकि जब आप खुद को देखने का तरीका बदलते हैं तो पूरी दुनिया भी आपको अलग तरह से देखने लगती है। तो अगर आपको अब तक अपने अंदर कुछ महसूस हुआ है तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इस बिंदु से आगे आप समझेंगे कि इस नए विचार पैटर्न को वास्तविक ठोस परिणामों में कैसे बदला जाए, और यहां तक कि आप सोते समय भी धन कैसे पैदा कर सकते हैं। इसके लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। आपका मन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और यह आपके पक्ष में काम करना शुरू करने के लिए तैयार है। जैसे ही आप यह विश्वास करना तय करते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। बहुत कम लोग उस खामोश शक्ति को महसूस करते हैं जो उस पल मौजूद होती है जब वे अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने शरीर को आराम के लिए छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग समस्याओं, बकाया बिलों और अगले दिन की चिंताओं के बारे में सोचते हुए सोते हैं, और ठीक इसी वजह से वे हर रोज वही कहानी जीते हुए जागते हैं। क्योंकि सोने से पहले आप अपने मन को जो कुछ भी खिलाते हैं, आपका अवचेतन मन सोते समय उसी को विकसित करता है। जब आप सो जाते हैं तो दिमाग बंद नहीं होता, यह प्रसंस्करण, पुनर्गठन और संबंध बनाना जारी रखता है, और इसी अवधि के दौरान यह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। यह वह क्षण है जब मानसिक बीज सबसे ज्यादा बल के साथ बोए जाते हैं। जब मैंने यह समझा तो सब कुछ बदल गया। मैंने सोने के समय को अपने सबसे शक्तिशाली सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चिंतित होकर सोने के बजाय मैं उत्सुक होकर सोने लगा। मैंने यह नहीं पूछा चीजें मुश्किल क्यों हैं, बल्कि यह पूछा जो कुछ मैं पहले से जानता हूं उससे अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाऊं। फोकस में इस साधारण बदलाव ने मेरे दिमाग को रीप्रोग्राम कर दिया, क्योंकि अवचेतन मन शाब्दिक होता है। यह आपके दिए गए आदेश का पालन करता है
और अगर आदेश डर का है तो यह डरने के और कारण पैदा करता है, लेकिन अगर आदेश विस्तार का है तो यह प्रचुरता के पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। यह सोचना दिलचस्प है कि सोते समय भी आप कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, और यह कोई रूपक नहीं, यह विज्ञान है। न्यूरोसाइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर ने नींद और रचनात्मकता पर अपने अध्ययनों में साबित किया है कि गहरे आराम के चरणों के दौरान दिमाग दिखने में असंबद्ध विचारों को जोड़ता है और नए तंत्रिका मार्ग बनाता है, जिससे ऐसे समाधान उत्पन्न होते हैं जिन्हें जागृत मन अक्सर हासिल नहीं कर पाता। यही कारण है कि सुबह बहुत से लोगों को शानदार विचार आते हैं। दिमाग ने पूरी रात अदृश्य बिंदुओं को जोड़ने में बिताई। अब कल्पना कीजिए कि इसका सचेत रूप से उपयोग करने की शक्ति कितनी है। सोने से पहले इसे सही सवालों से पोषित करना। मेरे कई बेहतरीन विचार इसी तरह उभरे। मुझे एक रात याद है जब मैं एक प्रशिक्षण परियोजना पर एक गतिरोध को हल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना इसे और ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। एक समाधान को जबरदस्ती खोजने के बजाय मैंने अपनी आंखें बंद की और सोचा, मैं इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक आसानी और कुशलता से कैसे पहुंचा सकता हूं। मैं उस सवाल के साथ सो गया और बाकी अपने दिमाग पर छोड़ दिया। अगले दिन मैं सामग्री को एक रिकॉर्डेड कार्यक्रम में बदलने के विचार के साथ जागा, कुछ ऐसा जिसे हजारों लोगों तक एक साथ वितरित किया जा सके। इस निर्णय ने न केवल मेरे प्रभाव को कई गुना बढ़ाया, बल्कि आय का एक नया स्रोत भी पैदा किया। यहां तक कि जब मैं सो रहा था, जो हुआ वह जादू नहीं था, यह एक प्राकृतिक तंत्र का सचेत उपयोग था। अवचेतन मन सपनों को वास्तविकता से अलग नहीं करता, न ही भविष्य को वर्तमान से। यह केवल उस पर प्रतिक्रिया करता है जो आप महसूस करते हैं और कल्पना करते हैं। जब आप डर, निराशा या कमी की कंपन के साथ सोते हैं तो यह संगति की तलाश करता है और ऐसी परिस्थितियां बनाता है जो उस पैटर्न को पुष्ट करती हैं। लेकिन जब आप कृतज्ञता, जिज्ञासा और आत्मविश्वास की कंपन में सो जाते हैं तो यह इसके विपरीत को सक्रिय करता है। यह आपके जीवन को आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित करना शुरू कर देता है, न कि आपके डर के साथ। ज्यादातर लोग मानते हैं कि समृद्ध होने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन उन्हें वास्तव में बेहतर सोचने की जरूरत है। काम केवल इस बात का प्रतिबिंब है कि आप अपने मन में क्या बनाते हैं। मैंने लोगों को थके हुए, सब कुछ बलिदान करते हुए देखा है, यह महसूस किए बिना कि समस्या प्रयास की मात्रा नहीं, बल्कि उसमें लगाई गई ऊर्जा का प्रकार है। यह धारा के विपरीत नाव चलाने जैसा है। जब आप डर से जूझते हैं तो यह आपको थका देता है, लेकिन जब आप आत्मविश्वास के आगे झुक जाते हैं और अपने मन को संभावनाएं देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो प्रवाह उलट जाता है। जीवन आपको सही दिशा में धकेलना शुरू कर देता है। आज रात कुछ आसान आजमाएं। सोने से पहले 2 मिनट के लिए बैठें और एक ऐसा सवाल पूछें जो संभावनाओं को खोलता है। मैं और अधिक लोगों की सेवा कैसे कर सकता हूं और इसके लिए अच्छी तरह से पुरस्कृत कैसे हो सकता हूं? मैं कुछ ऐसा कैसे बना सकता हूं जो मेरे आराम करते समय भी मूल्य पैदा करे? मैं कल ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे वित्तीय स्वतंत्रता के करीब लाएगा? जवाब देने की कोशिश न करें, बस जिज्ञासा महसूस करें और उसके साथ सो जाए। आपका दिमाग सोते समय जवाब पर काम करेगा। इसी तरह मैंने सीखा कि आराम काम का एक हिस्सा है। सोना सृजन को रोकना नहीं है, यह गहरे तरीके से सृजन करना है। मन कोई विराम नहीं जानता, यह केवल आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बदलता है। जब शरीर आराम करता है तो यह निर्माण करता है, और जब आप जागते हैं तो ब्रह्मांड बाहरी घटनाओं को आंतरिक रूप से बनाए गए के अनुरूप संरेखित करना शुरू कर देता है। इसलिए जागने पर आप जो महसूस करते हैं वह इस बात का पहला संकेत है कि आपके मन ने रात भर में क्या विकसित किया। अगर आप हल्का, प्रेरित, आशावान महसूस करते हुए जागते हैं, बधाई हो, आप सही तालमेल में हैं। लेकिन अगर आप तनावग्रस्त, भयभीत और थके हुए जागते हैं तो यह एक संकेत है कि आप गलत कंपन को पोषित करते हुए सो गए थे। तो अगली कुछ रातों को अपने परिवर्तन के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करें। खुद को उद्देश्य के साथ सोने के लिए प्रशिक्षित करें। मुझे नहीं पता क्या करना है कि विचारों को मेरा मन जानता है कि क्या करना है।
से बदलें। सब कुछ मुश्किल है को सब कुछ मेरे पक्ष में संरेखित हो रहा है से बदलें। यह एक साधारण शब्द का खेल लग सकता है, लेकिन अवचेतन मन खेल नहीं खेलता, यह बनाता है, यह आज्ञा मानता है। और ठीक इसी तरह आप धन को आकर्षित करना शुरू करते हैं, यहां तक कि सोते समय भी। क्योंकि जब दुनिया अपनी बत्तियां बुझा देती है, आपका मन सक्रिय रहता है, चुपचाप उस कल को आकार देता है जिसे आप जीने के लिए जागेंगे। असली रहस्य अधिक करना नहीं है, यह अलग तरह से सोना है, जागरूकता, इरादे और उस पर विश्वास के साथ जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके भीतर पहले ही मौजूद होना शुरू हो गया है। जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचता हूं जिसने पैसे को अपने लिए काम करने देने की शक्ति को गहराई से समझा, तो मुझे तुरंत वॉरेन बफेट याद आते हैं। वह एक ऐसे दिमाग का जीता जागता उदाहरण है जिसने विचार को अपनी प्राथमिक संपत्ति बनाना सीखा। बफेट कभी भी जल्दबाजी, डर या कुछ भी साबित करने की जरूरत से प्रेरित नहीं थे। उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि धन कोई दौड़ नहीं है, यह एक मानसिक संरचना है। जब कई लोग पैसे के पीछे भागते हैं तो वह बैठते हैं, देखते हैं, सोचते हैं और पैसे को खुद उनके पास आने देते हैं। यह हताशा से कार्य करने और जागरूकता से कार्य करने के बीच का अंतर है। वह दिन में घंटों घंटों चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, परिदृश्यों की कल्पना करते हैं, और यह कई लोगों को भ्रमित करता है। दुनिया उन लोगों को महत्व देती है जो व्यस्त दिखते हैं, जो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने समझा कि सोचना सबसे उत्पादक काम है। जब कुछ लोग वेतन वृद्धि के लिए लड़ते हैं तो बफेट अपने समय का मूल्य बढ़ाते हैं। वह घंटों के बदले पैसे का आदान प्रदान नहीं करते, वह ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके सोते समय भी पैसे को कई गुना बढ़ाते हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, पैसा कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यह आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं, इसका प्रतिबिंब होना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखकर एक गहरा रहस्य समझा कि सच्ची दौलत किसी जादू से नहीं आती, बल्कि लंबी अवधि की सोच का स्वाभाविक फल है। वॉरेन बफेट सिर्फ कंपनियों में पैसा नहीं लगाते, वह विचारों में, इंसानों में और सिद्धांतों में निवेश करते हैं। वह जानते हैं कि पैसा किसी पौधे की तरह तभी फलता फूलता है जब उसे धैर्य, उद्देश्य और अनुशासन की गहरी जड़ों से सींचा जाए। जहां ज्यादातर लोग बीज बोते ही फसल काटना चाहते हैं, वहीं बफेट शांति से खेती करते हैं। उन्हें पता है कि हर सोचा समझा फैसला आने वाले कई दशकों तक फल दे सकता है। उनकी एक बात मुझे आज भी याद है जो मेरे भीतर गहरे उतर गई। अगर आप सोते समय भी पैसा कमाना नहीं सीखते तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ निवेश का सबक नहीं था, बल्कि खुद जीवन का एक शाश्वत सत्य था। जो दिमाग मूल्य रचने में लगा रहता है वह आजादी के बीज बोता है, और यह आजादी तभी खिलती है जब आप समझते हैं कि आपका समय ही आपकी सबसे कीमती पूंजी है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कभी यह सीखने में समय नहीं लगाते कि पैसा असल में काम कैसे करता है। पैसे के अपने अटल नियम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण के। वह उन्हीं की ओर खींचा चला आता है जो उसका सम्मान करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और उसे सचमुच समझते हैं। यही वजह है कि कई लोग जो तेजी से दौलत कमाते हैं वह सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि चेतना का विस्तार किए बिना धन कमाना ऐसा है जैसे पुरानी बोतल में नई शराब डालना, बोतल का फटना तय है। बफेट ने कभी मात्रा का पीछा नहीं किया, बल्कि उन्होंने लगातार गुणवत्ता का पीछा किया। विचारों की गुणवत्ता, फैसलों की गुणवत्ता और अपने आसपास के लोगों की गुणवत्ता। और यही आपको भी समझना चाहिए, दौलत ज्यादा काम करने से नहीं आती, यह बेहतर सोचने से आती है। यह एक शांत कला है, जीवन का एक गहरा दर्शन। यह रोज की प्रतिबद्धता है कि समझदारी से बीज बोए जाएं और धैर्य से फसल काटी जाए। मैं देखता हूं कि लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, कि जिंदगी अनुचित है, कि बाजार मुश्किल है। लेकिन मैंने बफेट से जो सीखा वह यह है कि समय कभी सचमुच कम नहीं होता, बल्कि हमारा ध्यान अक्सर बिखर जाता है। उनके पास भी उतने ही घंटे होते हैं जितने किसी और के पास, लेकिन वह हर एक पल का उपयोग स्पष्ट उद्देश्य के साथ करते हैं। और ठीक यही बात
साधारण लोगों को असाधारण लोगों से अलग करती है। वह समझ गए कि सच्ची शक्ति ज्यादा मेहनत करने में नहीं है, बल्कि इस तरह से सोचने में है जो आपके प्रयासों के परिणामों को कई गुना बढ़ा दे। बफेट का ज्ञान एक ऐसे दिमाग को दर्शाता है जो शोर से प्रभावित होने से इनकार करता है, इसके बजाय चुप्पी से मार्गदर्शन लेना चुनता है। वह इंतजार करना जानते हैं और यही इंतजार करना ज्यादातर लोगों को डराता है। वे इंतजार करने से डरते हैं क्योंकि वे गलती से धैर्य को जड़ता समझ लेते हैं, लेकिन धैर्य एक निर्देशित शक्ति है। यह अटूट विश्वास है कि जो बोया गया है वह सही समय पर निश्चित रूप से खिलेगा। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं तो आप समय के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ सहयोग करना शुरू कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह महसूस करें कि इसमें कुछ भी रहस्यमय नहीं है, यह केवल चेतना की बात है। बफेट ने दिखाया कि एक अनुशासित दिमाग जो लंबी अवधि पर केंद्रित है और अपनी दृष्टि पर विश्वास रखता है, केवल विचारों को साम्राज्य में बदल सकता है। मुख्य सवाल यह है, आपने अपना ध्यान कहां केंद्रित किया है? क्या आप पैसे को तेजी से चलाने की कोशिश में ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, या आप अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वह आपके लिए काम करे? जब आप अंततः यह समझते हैं कि आप जो सबसे महत्वपूर्ण निवेश कर सकते हैं वह खुद में है, तो पूरा खेल बदल जाता है। आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो मानसिकता विकसित करते हैं, जिन भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, ये सभी वह उपजाऊ जमीन है जहां समृद्धि जड़ लेती है और पनपती है। पैसा आपको आजादी नहीं देता, बल्कि आजादी आपकी इस क्षमता से आती है कि आप बस वही होकर मूल्य पैदा करें जो आप हैं। वॉरेन बफेट ठीक यही करते हैं, और ये वही है जो कोई भी हासिल कर सकता है जब वह सिर्फ जीवन पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है और इसके बजाय सचेत रूप से इसे बनाना शुरू कर देता है। काफी समय तक मैं यह पहचान नहीं पाया कि सबसे बड़ी वित्तीय जेल कर्ज या अवसरों की कमी में नहीं थी, वह सीधे मेरे अपने दिमाग में थी। मैंने बुद्धिमान, प्रतिभाशाली लोगों को देखा जो दिन रात अथक परिश्रम करते थे, फिर भी गरीबी के उसी चक्र में फंसे रहते थे। उन्होंने सब कुछ सही किया, उन्होंने लगन से बचत की, अथक अध्ययन किया और खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। फिर भी किसी तरह पैसा हमेशा उनके हाथों से फिसल जाता था। और इस घटना को देखकर ही मैंने एक गहरा सत्य पहचाना। ज्यादातर लोगों को आय की समस्या नहीं होती, उन्हें विश्वास की समस्या होती है। उनके भीतर एक सूक्ष्म विध्वंसक छिपा होता है, एक लगभग अदृश्य आवाज जो लगातार फुसफुसाती है, आप इसके लायक नहीं हैं। और जब तक यह विश्वास किसी व्यक्ति के भीतर बना रहता है, चाहे वे कितनी भी लगन से प्रयास करें, वे अनजाने में अपनी प्रगति को बाधित करने का कोई न कोई तरीका जरूर खोज लेंगे। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैंने ठीक वैसा ही जीवन जिया। जब मैंने सफल होना शुरू किया, जब पैसा आखिरकार आने लगा, तो कुछ अजीब हुआ। खुशी महसूस करने के बजाय मैं अपराध बोध से घिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर का एक हिस्सा कह रहा था कि यह बहुत ज्यादा है, कि मैं इतनी प्रचुरता के लायक नहीं हूं। मैंने खराब फैसले लेना शुरू कर दिया, अच्छे अवसरों को ठुकरा दिया, और हालांकि मैं उस समय इसे स्वीकार नहीं करता, मैं सक्रिय रूप से अपनी वृद्धि को रोक रहा था। यह एक कड़वा सच है जिसे स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन इंसान अंततः केवल वही बनाए रख पाते हैं जिसके वे सचमुच हकदार होने का विश्वास करते हैं। यदि आप खुद को दौलत के लायक नहीं मानते, तो दौलत आपके पास नहीं रहेगी। वित्तीय आत्म तोड़फोड़ अस्तित्व में सबसे सूक्ष्म फिर भी गहरे विनाशकारी ताकतों में से एक है। यह तब प्रकट होती है जब आप सीधे सादे फैसलों को टालते हैं, जब आप खुद में निवेश करने में हिचकिचाते हैं, या जब आप अपने काम के लिए उचित मूल्य वसूलने में डरते हैं। यह वह कपटपूर्ण आवेग है कि ठीक उसी क्षण अपनी आरामगाह में वापस लौट जाओ जब सब कुछ सफलतापूर्वक सही होने लगता है। मूल मुद्दा यह है कि अवचेतन मन हमेशा सुसंगतता चाहता है। यदि आपके भीतर गहराई में यह विश्वास है कि समृद्ध होना मुश्किल, अनुचित या असंभव है, तो वह उस कहानी की पुष्टि करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यह वास्तविक मोड़ है। केवल यह बदलना पर्याप्त नहीं है कि आप कैसे काम करते हैं, आपको मौलिक रूप से यह बदलना होगा कि आप खुद को कैसे देखते हैं। आपकी आत्म छवि वह अदृश्य ब्लूप्रिंट है जो आपके सभी परिणामों को आकार देती है।
यह तय करती है कि आप कितना कमाते हैं, आप अवसरों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और यहां तक कि आप अपने जीवन में किस तरह के लोगों को आकर्षित करते हैं। यह एक आंतरिक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। भले ही बाहरी तापमान ऊपर नीचे होता रहे, आप लगातार उस बिंदु पर लौट आते हैं जिसे आप सुरक्षित मानते हैं, और ज्यादातर लोगों के लिए वह सुरक्षित बिंदु जन्मजात सीमा का होता है। जिस पल मैंने इस अवधारणा को समझा, मैंने अपने आसपास के लोगों में एक लगातार पैटर्न देखना शुरू कर दिया। असाधारण क्षमता से भरे हुए शानदार व्यक्ति, फिर भी एक ही विश्वास से लकवाग्रस्त, मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह वाक्यांश एक शांत जहर के रूप में काम करता है जो विकास के हर प्रयास को लगातार नष्ट कर देता है। और आप जितना ज्यादा इस भावना की भरपाई सिर्फ प्रयास से करने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह और गहरी होती जाती है। क्योंकि प्रयास जब अपर्याप्तता की भावना से पैदा होता है तो वह केवल और अपर्याप्तता को बढ़ाता है। तभी मैं सचमुच समझा, सच्ची समृद्धि तब शुरू होती है जब आप दिल से खुद को इसके लायक महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप कौन हैं। जब आप समझते हैं कि आप किसी बहुत बड़ी चीज का एक अभिन्न अंग हैं, कि ब्रह्मांड आपको विकास की इच्छा देकर गलती नहीं करता, तो आप खुद को प्राप्त करने की अनुमति देना शुरू कर देते हैं। और अनुमति देने का यह गहरा कार्य वास्तव में अस्तित्व में झांत सबसे शक्तिशाली रचनात्मक शक्तियों में से एक है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। न्यूरोइकोनॉमिक्स में शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क वित्तीय लाभ पर ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे वह खतरनाक स्थितियों पर करता है, खासकर जब समृद्धि से जुड़ा अपराध बोध हो। ऐसा लगता है जैसे शरीर खुद एक आंतरिक अलार्म बजाता है, पैसे को दूर धकेलता है, क्योंकि वह इसे किसी कथित खतरे से जोड़ता है। यह बताता है कि इतने सारे व्यक्ति समान तेजी से दौलत क्यों कमाते और खोते हैं। यह अक्षमता का मामला नहीं है, यह अचेतन आत्मसुरक्षा का एक तंत्र है। आपको यह आत्मसात करना होगा कि दौलत और योग्यता वास्तव में जुड़वांव बहने हैं, एक दूसरे के बिना प्रामाणिक रूप से मौजूद नहीं हो सकती। पैसा केवल ऊर्जा है, और यह उन लोगों के हाथों में बहुतायत से बढ़ता है जो इसे बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करते हैं। जब आप सचमुच यह विश्वास करते हैं कि आप समृद्ध होने के लायक हैं, तो आप अधिक दृढ़ निर्णय लेना शुरू करते हैं, खुद को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, सही समय पर आए अवसरों को हां कहते हैं और केवल ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड खुद फुसफुसाता है, अब आप आखिरकार समझ गए। लेकिन इसका विपरीत भी उतना ही सच है। जब तक आप खुद को छोटा समझते रहेंगे, जीवन आपको केवल छोटे मोटे टुकड़े ही देता रहेगा। इसलिए नहीं कि जीवन स्वाभाविक रूप से अनुचित है, बल्कि इसलिए कि वह केवल उन मूल विश्वासों को प्रतिबिंबित कर रहा है जो आप अपने बारे में रखते हैं। जो कुछ भी बाहरी रूप से प्रकट होता है, वह आपके भीतर जो कुछ भी है उसका सीधा प्रतिबिंब है। जब मैंने अपनी आत्मछवि को बदला तो मेरे आसपास की दुनिया बदलने लगी, और यह कोई तात्कालिक प्रक्रिया नहीं थी, यह एक रोज की प्रतिबद्धता थी। हर एक दिन मैं खुद से दोहराता, मैं लायक हूं, मैं सक्षम हूं, मैं पर्याप्त हूं। पहले यह कृत्रिम लगता था, फिर धीरे धीरे यह सच्चा लगने लगा, जब तक एक दिन यह बस मेरी दूसरी प्रकृति बन गया। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। समृद्धि केवल उन्हीं के हाथों में सचमुच बनी रह सकती है जो वास्तव में विश्वास करते हैं कि वे इसके लायक हैं। और योग्यता बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, यह एक अडिग आंतरिक निश्चितता से पनपती है। जब आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो रचना करने, प्रेरित करने और सचमुच समृद्ध होने में सक्षम है, तो ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में संरेखित होना शुरू कर देता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह ऊर्जावान सुसंगतता है। आप प्रचुरता की ऊर्जा पर स्पंदित होने लगते हैं, और उस ऊर्जा से मेल खाने वाली हर चीज स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होती है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने ओपरा विन्फ्रे को एक ऐसी बात का जिक्र करते सुना था जो अपने मूल में यह पूरी तरह से बताती थी कि अनगिनत लोग किस बात का अनुभव करते हैं बिना कभी उसे महसूस किए। उन्होंने बताया कि कई वर्षों तक वह अपनी सफलता को लेकर अपराध बोध का एक भारी बोझ उठाए हुए थीं। उन्होंने खुद को सफल होने के लिए दोषी ठहराया, उन बाधाओं को पार करने के लिए दोषी ठहराया जिनसे कई अन्य लोग
अभी भी जूझ रहे थे, और यह अपराध बोध आश्चर्यजनक रूप से लगभग उस हर चीज को तबाह कर गया जिसे उन्होंने इतने परिश्रम से बनाया था। मैं उनकी बात को गहराई से समझा, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया था जो आश्चर्यजनक रूप से समान था। एक अजीब शांत पीड़ा मौजूद है जो तब उभरती है जब आप समृद्ध होने लगते हैं और कृतज्ञता महसूस करने के बजाय आप खुद को डर से घिरा हुआ पाते हैं। अस्वीकृति का डर, अलग दिखने का डर, उन लोगों द्वारा अब और स्वीकार न किए जाने का डर जो हमेशा आपके जीवन का हिस्सा रहे हैं। यह एक लकवाग्रस्त करने वाला बोझ है। फिर भी बहुत कम लोग ही इसके बारे में बात करते हैं। ओपरा के शब्दों ने मुझे उन अनगिनत अवसरों की याद दिलाई जब मैंने समृद्धि प्राप्त करना शुरू किया तो मुझे गहरा असहज महसूस हुआ। पुराने दोस्त दूर होने लगे, लोग मुझे संदेह की नजर से देखने लगे और कुछ ने तो मुझ पर मौलिक रूप से बदल जाने का आरोप भी लगाया। और एक समय के लिए मैंने ईमानदारी से माना कि शायद विकास की दिशा में आगे बढ़ना मेरा गलत था। मैंने खुद को अपने कार्यों को सही ठहराने, अपनी उपलब्धियों को कम करके आंकने और यहां तक कि अपनी जीतों को छिपाने की कोशिश करते हुए पाया, यह सब अहंकारी न दिखने के प्रयास में था। तभी मैंने उस गहरी गलती को पहचाना। मैं दूसरों के अहंकार की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, जबकि अनजाने में अपनी ही आत्मा को कुचल रहा था। संपन्नता कभी भी अपराध बोध का कारण नहीं बननी चाहिए। वास्तव में समृद्ध होना शायद जीवन के प्रति आप जो कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं उसका सबसे ऊंचा कार्य है। निर्विवाद सत्य यह है कि जब आप बढ़ते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को भी बढ़ने की अनुमति देते हैं। आपकी रोशनी किसी और की रोशनी को कम नहीं करती, बल्कि यह उनकी अपनी रोशनी को प्रज्वलित करती है। मूल समस्या यह है कि हमें ठीक इसके विपरीत विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हमें यह विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि सफलता एक शून्य योग का खेल है, कि यदि एक जीतता है तो दूसरा हारता है, और यह एक आंतरिक संघर्ष पैदा करता है, क्योंकि आपका हृदय संपन्नता की इच्छा रखता है, लेकिन आपका मन उस संपन्नता से किसी को नुकसान पहुंचाने से डरता है। और यह डर एक अदृश्य लंगर बन जाता है जो आपको उसी जगह पर रोके रखता है। इसी बिंदु पर मैंने समझा कि समृद्ध होने और अच्छा होने के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। पैसा, सफलता, प्रभाव, यह सब बस आपके भीतर जो पहले से है उसे और बढ़ा देता है। यदि आप उदार हैं तो पैसा आपको और अधिक उदार बनाता है। यदि आप नैतिक हैं तो सफलता आपको नैतिकता का अभ्यास करने की अधिक शक्ति देती है। और यदि आप स्वार्थी हैं तो यह केवल वही प्रकट करता है जो आपके भीतर पहले से मौजूद था। समस्या कभी सफलता खुद नहीं थी, बल्कि यह थी कि लोग इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। वह अपराध बोध जो ओपरा ने महसूस किया और जो हम में से कई महसूस करते हैं, वह योग्य होने की एक विकृत धारणा से उत्पन्न होता है। यह उन आवाजों की गूंज है जिन्होंने, जब हम छोटे थे, हमें सिखाया कि अधिक चाहना गलत है, कि सही बात कमी को स्वीकार करना है, क्योंकि ईश्वर विनम्रों की मदद करते हैं। लेकिन विनम्रता छिपना नहीं है, यह अपने मूल्य को पहचाना है बिना उसे कम करने की आवश्यकता के। जब आप सचेत रूप से समृद्ध होते हैं तो आप किसी की जगह नहीं छीन रहे होते, आप रास्ता दिखा रहे होते हैं। मुझे एक दिन याद है जब एक महिला एक व्याख्यान के बाद मेरे पास आई। वह भावुक थी और उसने कहा, बॉब, जब मैंने आपकी यात्रा देखी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी भी बदल सकती हूं। और उसी क्षण मैं समझा, जो सफलता आप प्रकट करते हैं वह सिर्फ आपकी नहीं होती, यह दूसरों के लिए एक जीवित संदेश है। हर बार जब आप एक सीमा को पार करते हैं तो आप किसी को यह साबित करते हैं कि यह संभव है, और यह शायद मानवता की सेवा करने का सबसे शुद्ध तरीका है। तो हम बढ़ने के लिए दोषी क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम स्वीकृति को अपनेपन से भ्रमित करते हैं। हम मानते हैं कि प्यार पाने के लिए हमें वैसा ही रहना होगा, लेकिन सच्चा प्यार आपसे छोटा रहने की मांग नहीं करता, यह आपके विस्तार का जश्न मनाता है। जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं वे आपके विकास का समर्थन करेंगे, भले ही वे आपको पूरी तरह से न समझें। और जो दूर हो जाते हैं वे आपको नहीं छोड़ रहे, वे आपके उस स्वरूप को छोड़ रहे हैं जो अब मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी मुक्ति जो आप अनुभव कर सकते हैं वह है बिना इसके लिए माफी मांगे खुद को समृद्ध होने देना।
जब आप यह समझते हैं कि धनी बनना स्वार्थ का कार्य नहीं बल्कि चेतना का कार्य है, तो अपराध बोध गायब हो जाता है। क्योंकि जो पैसा आपके हाथों में आता है उसका उपयोग सृजन करने, प्रेरित करने, बदलने के लिए किया जा सकता है। संपन्नता जमा करने के बारे में नहीं है, यह योगदान देने के बारे में है। और जितना अधिक आपके पास होगा उतना अधिक आप कर सकते हैं। इस बारे में सोचिए, यदि दुनिया अच्छे, सचेत, उदार लोगों द्वारा शासित होती और ये लोग आर्थिक रूप से भी समृद्ध होते, तो हमारे आसपास की वास्तविकता कैसी होती? सही हाथों में धन नियति बदल देता है। लेकिन ऐसा होने के लिए सबसे पहले आपको यह विचार स्वीकार करना होगा कि आप उन लोगों में से हैं। इसलिए अगली बार जब आप बड़े सपने देखने के लिए दोषी महसूस करें, तो याद रखें, प्रचुर जीवन की इच्छा रखने में कुछ भी गलत नहीं है। गलती यह है कि आप उससे कम पर समझौता कर लेते हैं जो बनने के लिए आपको बनाया गया था। जीवन आपको नम्रता के लिए पुरस्कृत नहीं करता, यह आपकी ऊर्जा, स्पंदन पर प्रतिक्रिया करता है। और कृतज्ञता की ऊर्जा, स्पंदन, विनम्रता का उच्चतम रूप है। सच्ची विनम्रता अपनी रोशनी से इनकार करना नहीं है, यह दूसरों के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए उसका उपयोग करना है। आप इस दुनिया में छिपने नहीं आए थे, आप विस्तार करने आए थे। जीतने के लिए माफी मांगने नहीं, बल्कि दूसरों को भी जीतने के लिए प्रेरित करने आए थे। और जब आप यह समझते हैं तो सफलता एक बोझ नहीं रहती और एक उद्देश्य बन जाती है। क्योंकि संपन्नता का अंतिम उद्देश्य कभी किसी को कुछ भी साबित करना नहीं था, यह ब्रह्मांड को यह साबित करना था कि आप संदेश समझ गए। आप बढ़ने के लिए पैदा हुए थे और बढ़ते हुए आप दुनिया को अपने साथ बढ़ने में मदद करते हैं। अपने दिन को जारी रखने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप प्यार करते हैं। कोई ऐसा जिसे शायद अभी ठीक यही सुनने की जरूरत हो। कोई ऐसा जिसने डर या संदेह के कारण अपनी क्षमता, अपनी रोशनी को भुला दिया है। यह संदेश उस व्यक्ति के साथ साझा करें। कभी कभी एक अकेला विचार ही वह चिंगारी हो सकता है जो एक नए जीवन को प्रज्वलित करे। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा यहां तक साथ दिया, अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए कुछ समय समर्पित किया और इन शब्दों को अपने भीतर स्थान बनाने दिया। विकास के इस मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि प्रचुरता की ओर आपका हर कदम आपके आसपास की दुनिया को भी ऊपर उठाता है। मैं अगले वीडियो में आपकी प्रतीक्षा करता हूं।